जी जवाब दे रहे हैं। अब मैं जवाब देता हूं जी। देखिए, जो बातें संजय जी ने कही, मैं सिर्फ तथ्य बोलता हूं जो हमने नहीं बोले। बड़ा आपको लग रहा है कि खोखा खोखा करके महाराष्ट्र की सरकार बनी? अरे मान्यवर, भारत के इतिहास की पहली सरकार है जिस सरकार के पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री पे 100 करोड़ रुपया महीना उगाही का केस किया। मेरे विचार से थोड़ा सा मर्यादा रखनी चाहिए बोलने की। मैं चुनौती से पूछता हूं अपने दोनों मित्रों से, भारत की कोई सरकार बताइए जिस सरकार के पुलिस कमिश्नर ने सरकार के गृह मंत्री के ऊपर किया और सरकार की हैसियत ना हो पाए कि ना पुलिस कमिश्नर के ऊपर कार्रवाई कर पा रही ना गृह मंत्री पे। गजब है, हम तो कहीं नहीं थे भाई। और दोनों, एक जमानत पर या एक फरार, इस सिरे से उस सिरे तक सब तरीके जुर्म है और हमारे ऊपर तकरार। अब आइए, आम आदमी पार्टी, मान्यवर आप ही के एक सिटिंग एमएलए थे एनडी शर्मा, 2020 में आपकी पार्टी के एमएलए ने आपकी पार्टी पे आरोप लगाया है कि केजरीवाल जी ने 20-20, 25-25 करोड़ रुपए लेके टिकट बांटे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता ने कहा है। अब ये दो तो मैंने सिर्फ आप लोगों की पार्टियों के अंदरूनी बता दिए। अब आपने अरुणाचल प्रदेश में कहा कि प्रेमा खांडू जी को छोड़ के आ गए। शायद आपने पढ़ा नहीं कि उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कोलिको पुल, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उन्होंने ये लिखा कि 2 साल तक वो राहुल जी और सोनिया जी से मुख्यमंत्री होके समय मांगते रहे, उन्हें समय नहीं मिला और अनेक प्रकार की समस्याओं के बावजूद उन्हें नहीं मिला और इस कारण से वह स्थिति हुई। अब आइए खोखा खोखा, अरे जनाब दाएं बाएं की कोई बात ही मत करिए। ये दारू की पेटियों की आड़ में कितने खोखे अंदर किए गए हैं और कितने कितने खोखे किसके माफ किए गए हैं, ये तो हम रोज ही सवाल पूछ रहे हैं, मगर हर बार आप सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हम पुनः पूछ लेते हैं, ये लिक्वर पॉलिसी थी कि मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर एक साथ ये आपस में जुड़े नहीं हो सकते। क्यों जुड़े हुए थे? कितने खोखे अंदर हो गए ये बताइए। जिसको जोन ज्यादा नहीं मिलने थे मिल गए, कितने खोखे अंदर हो गए। अगर कोई कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी तो उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को नहीं मिलना चाहिए था, कितने खोखे अंदर हो गए। और बहुत से आरोप आप लोगों पे लगे कि कितने खोखों के द्वारा पंजाब के ऊपर के चुनाव में जिसका प्रयोग किया गया। और बाकी मैं अन्य बातें नहीं बोलना चाहता, सिर्फ तो मैं कह रहा हूं सत्येंद्र जैन जी कोर्ट में हैं, कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने क्या कमेंट किया? उनको प्राइमा फेसिया अभियुक्त माना और यह भी लिखा है, ये जाके पढ़िए, जजमेंट में लिखा हाई कोर्ट के कि हाई कोर्ट किसी मुख्यमंत्री को यह निर्देश नहीं दे सकता कि वो मंत्री पद से किसी को हटाएं, परंतु चूंकि वह प्राइमा फेसिया अभियुक्त है तो यह निर्णय हम मुख्यमंत्री के विवेक पे छोड़ते हैं। मान्यवर, आप नई राजनीति के नंबरदार थे। कोर्ट से जब राहत नहीं मिली, कोर्ट ने प्राइमा फेसिया उनको अभियुक्त मान लिया और उसके बाद ये टिप्पणी कर दी। तभी मैंने कहा कि आप नई नवेली नहीं, अजब अलवेली पार्टी हैं कि सत्ता में रह के मतलब रह के बदलते हैं दिन रात नए और अंदर से बड़े जालिम, बाहर से बड़े भोले। आचार्य कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ दोबारा देखिए, ब्लेम गेम चल रहा है। कांग्रेस कह रही है, बीजेपी आप कह रही है, देखिए वो घूम घूम के वेंडेटा पे आता है सुधांशु जी आप। लेकिन मैं कह रहा हूं सोल्यूशन क्या है? जब भी कोई स्कैम होगा, और जो लेटेस्ट चल रहा है संजय जी, आचार्य जी, जो भी झारखंड में ईडी करी, ईडी को पहली बार AK-47 मिला, उधर वहां पे मैं बताता हूं सोल्यूशन नहीं, मैं एक सोल्यूशन है नहीं। सुधांशु जी आप कुछ भी कहेंगे, संजय सिंह जी कहेंगे ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप 24 में हार रहे, वो इसलिए कहेंगे क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। प्रमोद कृष्णन जी कहेंगे राहुल गांधी और सोनिया गांधी से आप घबरा रहे हैं। अब राहुल गांधी से भी घबरा रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं सुधांशु जी? अब आचार्य जी को लगता है आप राहुल गांधी से आप घबरा रहे हैं, आपकी पार्टी, इसलिए आप ईडी को भेजते हैं, इसलिए आप अलग अलग एजेंसीज को भेजते हैं। तो ये हर एक विपक्षी दल, और लेकिन आपके ऊपर भी सवाल है। अब आरजेडी का ये जो मॉल वाला ये जो स्कैम है, ये जो लैंड स्कैम है, कैश फॉर लैंड स्कैम, इसका टाइमिंग देखिए ना। बीजेपी नीतीश से अलग होती है, नीतीश के साथ आरजेडी आती है, आरजेडी ईडी अपना काम कर रही है, एजेंसीज कर रही है, लेकिन टाइमिंग भी तो देखना पड़ेगा ना। ऑपोजिशन को बैठे बैठाए मौका मिल जाता है बोलने के लिए कि इसलिए करा क्योंकि नीतीश का साथ, नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ा, तो आरजेडी को डरा रहे, नीतीश को डरा रहे। सुधांशु जी छोटा सा जवाब, उसके बाद आचार्य आ रहा हूं। जब ये आरजेडी के, हाँ ये आरजेडी के, बस बिल्कुल संक्षिप्त, आपने बड़ा अच्छा शब्द एक प्रयोग किया, टाइमिंग। ये लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर केस की टाइमिंग याद है किसी को? 1996 जनता दल की सरकार थी, तब राजद नहीं बना था, लालू जी जनता दल के थे, इन्हीं की पार्टी की सरकार पे इनके चारा घोटाला का केस दर्ज हुआ भाई।
हमारी टाइमिंग तो ऐसी है कि हम लोग तरुणाई अवस्था से जवानी पार कर गए और टाइमिंग आज नजर आ रही है। और जो दिख रहा किसी को नहीं दिख रहा। कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है, और गरीब गुरबा की सरकार का परिवार आज बिहार का सबसे अमीर परिवार है। उसके पास दिल्ली में शॉपिंग मॉल है, उसके पास दिल्ली में फार्म हाउस है। बगैर कुछ किए धरे 2 पीढ़ी से ना किसी ने धंधा किया, ना किसी ने कोई नौकरी की। और मजे की बात यह है कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी जो अपने को सबसे बड़ा शुचिता की राजनीति और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अलंबरदार मानती थी, आज वो इनके डिफेंस में खड़ी है। ऐश्वर्य जी, मुझे याद आता 5 साल पहले की बात है, 2016-17 में एक बार इनके साथ मंच साझा किया था केजरीवाल जी ने। तो केजरीवाल जी दिल्ली आके बोले थे, नहीं मैं जाना नहीं चाहता था जी, वो तो मुझे गलती से पकड़ के ले गए, इसलिए मंच पे मेरी फोटो आ गई थी। और आज एक स्टेप आगे जाकर आज संजय जी बिल्कुल सीबीआई को लेकर वही भाषा बोल रहे हैं जो भ्रष्टाचार के प्रतीक रहे। यानी भारत की यदि 2/3 आबादी 35 साल से कम है, तो जब से उसने होश संभाला है लालू यादव जी को जेल से अंदर बाहर आचार्य जी उसके बाद टाइमिंग ना याद आकर ये टाइमिंग याद आ रही है और टाइमिंग पे उनका डिफेंड किया जा रहा है।